बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि हमेशा ईद के ऊपर कोशिश करें कि अपने से बढ़कर सोचें, अपने से बढ़कर दूसरों का सोचें। अगर हो सकता है किसी की मदद कर दें, किसी को कुछ ख़रीद के दे सकते हैं, कुछ ख़रीद कर दे दें। अगर किसी की फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, आपके घर में कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ मीठा बन रहा है, कुछ नमकीन बन रहा है, तो उसको भी लाजमी तौर पे दूसरों के साथ शेयर करें। कुर्बानी के गोश्त को बचाए के जमा करें या फ्रिज में रखें। अगर आपकी इस तरह के वसाइल आपके पास मौजूद हैं तो लाजमी तौर पे उसको बांट दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमेशा याद रखें, खुशियाँ और रिस्क बांटने से हमेशा ज़्यादा होते हैं, कभी कम नहीं होते हैं। और इसी सोच के साथ, इसी ख्याल के साथ आज के दिन कोशिश करें कि दूसरे लोगों का ख्याल करें, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, उन लोगों की कदर करें जो कि आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली में मैटर करते हैं। बाकी सारी चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं, लेकिन आपके करीबी, आपके नज़दीकी लोग जो आपकी फ़िक्र करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, उनको वक्त दें, उनकी कदर करना सीखें, नहीं तो वक्त बहुत जल्दी हाथों से निकल जाता है। आज हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनसे बातें करेंगे ईद के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से और क्या मसरूफ़ियात होती हैं आज के दिन उनकी। तो जी, इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ अली अहमद सयान साहब मौजूद हैं जो कि CEO एजुकेशन है। उन्हीं के साथ मीरब अली भी मौजूद हैं जो कि उनकी बेटी हैं। आपको भी वेलकम करते हैं मीरब, और आपको भी वेलकम करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेर ढेर खुशियाँ लेकर आए। बड़ी खैर मुबारक, आपकी पूरी टीम को मुबारक हो माशाल्लाह। और आज के दिन मुझे पता है कि बहुत मसरूफियात होती हैं, इसलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज के दिन आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। तो सयान साहब बताएं, घर पे किस तरह की मसरूफियात थी जब सुबह निकल रहे थे, और किसी ने कहा नहीं आज के दिन क्यों जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। देखें, ये जो ईद है, वो ईद उल फितर है, ईद उल ज़ुहा है, ये हमारे लिए एक बड़ी चार्मिंग डेज़ होते हैं और इसका बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बड़ा वेट होता है कि ईद आ रही है। और ख़ास करके जो ईद उल ज़ुहा है, इसके तो ज़्यादा थोड़े से मामलात होते हैं। कुर्बानी का जानवर लेना होता है, अरेंज करना होता है, कई लोगों ने शुरू से लेकर पाला होता है। और मैं समझता हूँ कि इसकी तैयारी जो है वो साल से शुरू हो जाती है। और अब जब के ये ईद के दिन आ गए हैं तो रूटीन में हमारा जो सुबह फजर की नमाज के बाद घर में ये सारी तैयारी शुरू होगी जी कि नमाज़ पढ़नी है, नमाज के बाद नाश्ता करना है। क्या नाश्ता करना है? बच्चे साथ बैठे होते हैं जी, कोई कहता है मैंने मीठा खाना है, कोई कहता है जी मुझे अंडा फ्राई कर दें। और मेरे जैसे लोग जो हैं वो साथ साथ ये भी सोच रहे होते हैं कि नाश्ता आज कम करना है कि दोपहर को जनाब गोश्त भी खाना है, तो कुर्बानी का गोश्त है। तो इस तरह से ये सारा एक सीक्वेंस होता है कि ईद की नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो कुर्बानी के जानवर को लाना, उसका सारा करना। तो इस तरह से दिन का आगाज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मेरा आपकी ईद पे क्या मसरूफियात होती है? सबसे ज़्यादा ईदी किससे लेते हो, मामा से या पापा से? मैं ज़्यादा ईदी लेती हूँ पापा से। पापा से? जी। मामा से लेते हो कि मामा को नहीं तंग करते? नहीं, मामा को तंग अच्छा, नहीं मामा ईदी जब मिल जाती है पापा से, जी। कहीं लेके रख तो नहीं लेती कि मुझे दे दो, मैं नहीं, संभाल के रख नहीं, लेती मैं हूँ? खुद संभाल लेती हूँ। खुद संभाल लेती हो, रिस्पॉन्सिबल हो? जी। अच्छा, और किस तरह से ईद वाले दिन, कभी ईद से पहले जब बकरे आ जाते हैं उनको जी। घुमाने लेके जाते हो? प्यार करते हो या दूर रहते हो? कभी नहीं, मतलब अच्छे बहुत लगते हैं, बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। जिस तरह मासूम से उनके मतलब फेसेस होते हैं, दिल तो करता है बस उनको बस देखते ही जाएं। लेकिन फिर जब वो कुर्बान हो रहे होते हैं ना, तब फिर थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि इतने प्यारे थे, अब वो कुर्बान हो रहे हैं। तो फिर कभी कभी टाइम मिल जाए तो स्टडीज़ के अलावा ले जाते हैं। ले जाते जी। और सबसे फेवरेट डिश क्या है आपकी? मेरी पुलाव है। पुलाव? जी। मामा बनाती हैं? जी, मामा बनाती हैं और साथ बहनें भी मदद कर देती हैं। अच्छा, घर पे कभी खुद कुछ ट्राई किया बनाने का? नहीं। नहीं? नहीं, शौक है? शौक भी नहीं है? नहीं बिल्कुल शौक है, लेकिन ना मामा बनाने नहीं देती। मामा कहती हैं कि अभी तुम छोटी हो, इस वजह से भी ना करो। ये भी माओं का प्यार होता है। अच्छा, आपने सयान साहब कभी कुछ बनाया हो घर में? जी, मुझे तो बाज़ दफ़ा इत्तेफाक हुआ है, ख़ास करके जो हलाली कलीची है जी, वो तो मैं ख़ुद अपने हाथ से बनाता हूँ। और उसके बाद उसके ऊपर ख़त्म शरीफ जो है वो पढ़ा जाता है, और जो भी हमारे कुर्बानी के जानवर करने वाले अजीज़ उस वक्त आए होते हैं और भी फैमिली मेम्बर्स, वो सारे बैठ के पहले हम हलाली कलीची खाते हैं और
मोस्टली जो है वो मैं खुद तैयार करता हूँ। अच्छा, मतलब खुद बनाने का शौक है। ये यूनिवर्सिटी के टाइम से स्टार्ट हुआ, कब पहली दफ़ा कुछ बनाया? हाँ, हॉस्टल लाइफ आपको बहुत कुछ सिखा देती है। पास टाइम आप चीज़ें जो है वो खुद तैयार करने में, खुद मैनेज करने में जो है ना वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ज़रूरत भी होती है, लेकिन फिर हॉस्टल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद से कर रहे होते हैं। बहुत सी हैंडमेड चीज़ें आप कर लेते हैं, नाश्ता बना लेते हैं। और सम टाइम जो है वो अगर घर में अकेले हों तो फिर उस वक़्त भी खुद से खाना शाना भी पक जाता है, कोई ऐसी बात। अच्छा, यानी कि आपकी बेगम को टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि भाई मैं घर से कहीं जा रही हूँ तो पीछे से पता नहीं क्या हालात होंगे? नहीं, वो अगर कोई ज़्यादा टाइम के लिए उन्हें जाना हो तो वो कुछ 2-4 खाने बना के तो रख देती हैं कि ये आपने अगर समझें कि ये नहीं खाना तो ये खा लें, ये नहीं तो ये खा लें। तो बस इस तरह से। यूनिवर्सिटी के टाइम पीरियड से कौन सा ऐसा किस्सा है जो अभी भी याद आता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हॉस्टल लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी लगती है और उस कलीग्स के साथ घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक हमारे जो कलीग्स थे, हमारे जो साथी थे, उनके साथ अभी भी बहुत सारी ऐसी हमारी मेमोरीज़ हैं जो कि बार बार हमें। कोई एक मेमोरी? हाँ, इसमें हमारा एक बड़ा अच्छा ट्रिप गया था मंगला डैम पे। और वहाँ उस वक़्त मेजर जनरल अमीन बरकी थे जो कि ओल्ड रावियन थे। आई एम आल्सो ओल्ड रावियन, लाहौर से हूँ मैं, लाहौर से मैंने किया है। तो जब हम उनके पास गए तो वहाँ यूनिफॉर्म में मेजर और कर्नल जो है वो हमें टी सर्व कर रहे थे। ये इतना हमारा प्रोटोकॉल था। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि वो कहने लगे कि अगर आपके पास टाइम है तो अभी मैं हेलीपैड पे आपको मंगलापुरा जो है वो विज़िट करवा देता हूँ। और मेरे लिए बड़ा एक ये क्रेज़ी वर्ड थे कि जी अभी हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और उड़ेंगे और सारा देखेंगे। तो लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम नहीं था तो बड़ा हमारा एक बड़ा याददाश्त किस्म का वो ट्रिप था जिसमें हमने उनका पावर प्लांट देखा, बिजली को बनते हुए देखा, पूरे प्रोसेस को देखा। और मेरे जहन में वो चीज़ आ गई कि वाटर जो है वो किस तरीके से हमारे लिए सस्ती बिजली जो है वो बनाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमें बच्चों को भी इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करवाना चाहिए और उनके ऐसे स्टडी टूर्स होने चाहिए जिनके ऊपर उनको ये चीज़ें सीखने को मिले। अच्छा, यूजुअली जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ ईद पे गिफ्ट्स दिया करते थे, या चूड़ियाँ होती थी या मेहंदी होती थी, और पूरा उसका या स्कूल का जो बिल्कुल ईद की छुट्टियाँ होने से पहले जो दिन होता था उसमें मेहंदी लगाया करते थे। कुछ इस तरह का किया इस दफ़ा? इस दफ़ा तो नहीं किया, क्योंकि जो एकेडमी जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे भी ज़्यादातर भी बच्चे नहीं आ रहे थे, क्योंकि ईद थी तो कहती ईद के बाद ही ज्वाइन करेंगे, और स्कूल की वैसे छुट्टियाँ थी तो मैं अपनी बहनों के साथ ही ऐसे कर लेती हूँ। अच्छा, तो बहनें आपस में मिलकर एक दूसरे के मेहंदी लगाते हो, क्या करते हो? मेहंदी लगाते हैं, बल्कि ऐसा होता है कि जब ईद उल फितर होती है तो हम लोग रात को सोते ही नहीं हैं। अच्छा, हम सोते ही नहीं हैं, और ईद पे भी हम सुबह ही उठे होते हैं, और जब ईद उल अज़हा होती है तब भी ऐसे ही होता है, हम सोते ही नहीं हैं। अच्छा। और एक दूसरे के साथ बस बातें करते रहते हैं। तो सुबह कैसे उठते हो फिर? सुबह नींद ही नहीं आती है, इतनी एक्साइटमेंट होती है। तो पूरी रात भी नींद नहीं आती, दिन भी नींद नहीं फिर आती? ईद का जो पहले दिन होता है ना उसके बाद सोते हैं। अच्छा, थक नहीं जाते? नहीं हेक्टिक नहीं हो जाती? नहीं, ये इतनी एनर्जी भी इसी एज में हो सकती है, ऐसे सब अग्री करते हैं, बड़े होके तो इतनी एनर्जी नहीं रहती अब। बस वो उसने बताया ना कि एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा होती है, उसमें वो इतने क्रेज़ी होते हैं बच्चे कि सुबह ईद है और उसके लिए फिर ये होगा, ये पकाएंगे, ये खाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो बच्चे वाकई, ये बेटियां हैं मेरी 3, वो रात को लगी रहती हैं, कोई मेहंदी लगा ली, कोई गपशप लगा ली, कोई बातें कर ली। तो इस तरह से ये चलता रहता है इनका काम। अच्छा, मेरा मामा से ज़्यादा क्लोज हो, बाबा से ज़्यादा क्लोज हो, या दोनों से डिफरेंट तरह की क्लोजनेस है? मामा से ज़्यादा क्लोज हो। मामा से ज़्यादा क्लोज हो। जी। अगर कोई दिल की बात शेयर करनी होती है, किसी से लड़ाई हो गई स्कूल में, कोई प्रॉब्लम है, मामा के पास। जी, और अगर कोई करियर से रिलेटेड एडवाइस चाहिए होती है, फिर किससे? वो दोनों से। दोनों से। जी, और क्या बनना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मैं आर्मी में जो है डॉक्टर बनूँ। जी, अच्छा, आर्मी डॉक्टर बनना हाँ जी, चाहते हो? कैप्टन डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही खूबसूरत सा ख्वाब आपने बताया अपना। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए और गम के साथ कभी आपके आसपास भी ना आए। आज हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू करें ईद के हवाले से, मीठे के हवाले से और कुर्बानी के हवाले से। और ये जज्बा हम सबके दिलों में होना चाहिए कि आज के दिन अपने से बढ़कर सोचें, दूसरों का सोचें, अपने करीबी लोगों का सोचें। किसी की मदद कर सकते हैं तो अपने करीबी लोगों से शुरुआत करें। और मदद करने का मतलब कोई बड़ी चीज़ करना नहीं होता। अगर आपके लिमिटेड वसाइल भी हैं तो उसमें रहते हुए आप जो कर सकते हैं किसी और के लिए उसको लाजमी तौर पर करें। हमेशा याद रखें, रिस्क हमेशा बांटने से बढ़ता है और जब हम अपना रिस्क किसी और के रिस्क के साथ जोड़ लेते हैं तो उससे अल्लाह ताला ढेरों ढेर बरकतें और रहमतें हमारे रिस्क में डाल देते हैं। तो इसी का ख्याल करते हुए, इसी सोच के साथ आज के दिन को गुजारें। अपनी कुर्बानी के गोश्त को बांटें, शेयर करें दूसरों के साथ। किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करें। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मीरा, आपने बताया मुझे कि आप आर्मी डॉक्टर बनना चाहते हो। किससे इंस्पायर हुए, किस चीज़ से इंस्पायर होकर ये फैसला किया आपने? एक तो मेरे कज़न है, वो आर्मी में है, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि वो किस तरह इतने हार्ड वर्किंग है कि अब मतलब बहुत ज़्यादा मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ। और दूसरी बात ये थी कि सिंफ़े आहन जो ड्रामा लगा था वो भी मैं देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। तो मैंने बस सोच लिया था कि मैंने बस जो बनना है मैंने बस बनना ही बनना है। अच्छा, एंड दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग। आई थिंक आपको सुनकर बहुत सारी और लड़कियां भी होंगी जो कि इंस्पायर होंगी और अपने करियर वाइज कुछ करने की चाह रखेंगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। मेरा स्कूल में कभी कोई मज़े का किस्सा अपनी दोस्तों के साथ? जी, कौन सा? हम लोग की ये रूटीन होती थी कि जब हमें ब्रेक होती थी ना तो गर्ल्स सेक्शन था अलहदा था, बॉयज़ सेक्शन अलहदा था, तो हम लोग सारे खेलते होते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा ब्रेक के बाद ही हमारा था पी लेसन और हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो हमने सर से कहा कि हमें ब्रेक नहीं करनी, हमें आप पी लेसन जो है ना वही ब्रेक से लेकर एंड तक वही कर रहे हैं। और फिर जब हमारा अगला लेसन था तब हम लोग बिल्कुल थके हुए थे और मैम को देखने भी हमारे अंदर मतलब इतनी हमारे अंदर जो थी एनर्जी नहीं थी कि हम मैम को देख भी सकें। और मैम हमें इतना डांट रही थी कि आपको पी लेसन हम देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब ज़्यादा ही लें। और वो दिन इतना को मतलब क्या उसको कहते हैं, बुरा भी था अच्छा भी था, मतलब मिक्स इमोशंस थे सारे, वो बहुत याद आता है। अच्छा, अभी छुट्टियां जो हैं, छुट्टियों में क्या करते हो, कैसे मसरूफ़ रहते हो? छुट्टियों में मैं 9th क्लास के पेपर दिए हैं जैसे, तो 10th क्लास मैंने स्टार्ट कर लिया एकेडमी से, तो ज़्यादातर टाइम तो स्टडीज़ के अंदर ही चला जाता है। बाकी टाइम मामा के साथ थोड़ा सा स्पेंड कर लेती हूँ, थोड़ी सी बहनों के साथ स्पेंड कर लेती हूँ, ऐसे ही सारा दिन अच्छा, गुजर जाता है। जब भी 3 बहनें होती हैं तो उनमें से हमेशा 2 की ज़्यादा बनती होती है और 1 से कम बनती होती है, जी। ऐसे है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। किससे ज़्यादा बनती? मेरे से जो बड़ी बहन है ना उससे ज़्यादा बनती है, सबसे बड़ी से नहीं बनती। अच्छा, सबसे बड़ी से नहीं बनती? मतलब बनती आप है, सबसे छोटे हो? जी। अच्छा, मतलब बड़ी वाली जो सबसे है ना वो उससे बनती है, लेकिन जो दरमियान वाली है उससे बहुत ज़्यादा बनती है। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन है। अच्छा, जी। अच्छा। और क्यों सबसे बड़ी से क्यों नहीं बनती? वो थोड़ी सीरियस है। सबसे बड़े जो होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं, सीरियस है और डांट भी पड़ जाती है। रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा। अब छोटा सा भी गलत काम कर दूँ तो बस डांट पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, सयाल साहब, 3 जब बहनें होती हैं, मुझे अपनी बहन के साथ एक्सपीरियंस है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। आपके घर में भी होती है? प्यार वाली लड़ाइयाँ होती हैं, सीरियस लड़ाइयाँ नहीं होती? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। और मेरा तो ज़्यादातर जो टाइम है वो जॉब पे गुजरता है। बल्कि बच्चों को मेरे से ये शिकवा रहता है कि जी आप हमें घर में टाइम बहुत कम देते हैं। तो मैं इनको ये की बात समझाता हूँ कि जो मेरी रिस्क रोटी है ना, वो जो आपके लिए है वो यही है कि मैं जितना मैक्सिमम काम कर सकूँ, तो इससे फिर ये भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन मैं जब घर आता हूँ तो ये बच्चियाँ मेरे साथ आती हैं, बैठती हैं, शेयरिंग भी करती हैं। तो अगर कभी कोई इनका थोड़ा बहुत हो भी जाए कि एक दूसरे के साथ, तो फिर समझा देते हैं। मदर इनकी घर में होती है, वो भी इनको समझाती है। लेकिन मैं अपने आप को इस हवाले से खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी 3 बेटियाँ हैं और मुझे कभी भी इस बात का कम्प्लेक्स नहीं हुआ कि जी बेटा नहीं है। बल्कि मैं अल्लाह की रज़ा पे इतना खुश हूँ कि 3 बेटियाँ हैं और इनके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला जो है इनके नसीब अच्छे करे, इनकी ये दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे। आमीन। और बड़ी ही खूबसूरत बात आपने की बेटियों को लेकर। आज भी हमारे मुल्क में कुछ इस तरह के घर हैं जहाँ पर बेटियों को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। तो आई थिंक ये सोच जब हम आगे नहीं, ऐसी बढ़ाते बात हैं। बिल्कुल नहीं है। बल्कि
ये अल्लाह की देन है। और मैं समझता हूँ कि बेटियाँ जो हैं वो पेरेंट्स के लिए जो है ना वो ज़्यादा एक अच्छा सहारा बनकर सामने आती हैं। जो आज के हमारा सिस्टम चल रहा है जिसमें बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल ही उनकी कोई लिमिट्स ही नहीं रही, पता नहीं वो क्या से क्या होते जा रहे हैं सोशल मीडिया में और ये और वो। और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अपने मेल जो बच्चे होते हैं उनसे शिकवत होते हैं। लेकिन मैं अदर दैन दिस मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे 3 बेटियाँ दी हैं तो इनकी अच्छी तालीम होनी चाहिए, इनकी अच्छी सेहत होनी चाहिए, इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इनको एक अच्छे तरीके से अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो इस सोसाइटी के अंदर देनी चाहिए। अच्छा, अब तो ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लाइफ में आकर इंसान बहुत चेंज हो जाता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ऑफ कोर्स फैमिली हो, बच्चे हों, जब आपके एक वक्त पर जब खुद बच्चे हुआ करते थे तो शरारती थे या बहुत रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे? हाँ, नहीं इतना जो मेरा बचपन है उसमें तकरीबन सारी चीज़ें ही किसी हद तक थी कि एक तो ये है कि शुरू से लेकर पेरेंट्स के साथ जो काम करना है ना वो मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ शेयरिंग करता था काम में, शुरू से लेकर कोई भी काम हो, किसी तरह का भी हो। मतलब रिस्पॉन्सिबल थे? हाँ, कोई भी काम हो, यानी मैंने कभी ये नहीं कहा मैंने ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। ये शुरू से लेकर पेरेंट्स जो उन्होंने कह दिया हमने करना है। मैं बल्कि आपको ये भी बताऊँ कि हम 3 बड़े भाई हैं और चौथे नंबर में हमारी सिस्टर थी और हमारी मदर जो है वो अक्सर हमें वो काम कहती थी जो ख़वातीन और बेटियों के करने वाले हैं, तो हम बड़ी खुशी से करते थे। बर्तन भी धो लेने, बाज़ दफ़ा तो मदर जो है ना वो हमें कहती थी तुम आटा गूँध लो, मैं गूँध लेते हैं इसमें उसी का। ये हमारा स्टूडेंट दौर और छोटी उम्र की बात है और उसको हमने एंजॉय भी बहुत किया कि हम अपनी मदर को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। और इस तरह से फिर ईद के दिनों में बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। छोटे अपने हम उम्र बच्चे जो हैं उनके साथ घूमना फिरना, उछलना कूदना और खाना, पेट भर के खाना, ये भी एक शौक़ होता था कि लो जी आज ये डिश बन रही है, ये खाएं, ये करें, वो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रॉपर तरीके से वो तमाम अपॉर्चुनिटी दी हैं जिसमें हम अपनी ईदों को, अपनी खुशियों को ना सिर्फ कि ख़ुद मनाते थे बल्कि दूसरों के साथ शेयर करते थे। दूसरों के घरों में चीज़ें लेकर जाना, उनके घरों से हमारे पास आनी, बल्कि ये एक बड़ी वैरायटी होती थी कि जब हमारे घर में किसी और घर से कोई चीज़ आती थी तो हम अपने घर की कम और उसको ज़्यादा खाते थे। और इसी तरह से हमारी मदर और हम बच्चे, हमें वालदा कहती थी ये ले आप उसके घर में दे के आएँ। घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें, कोई पुलाव बन रहा है, कोई जर्दा बन गया है, कोई डिश बन गई है तो ठीक है जी अपने हमसायों को दे के। हम जब देते थे तो उनको देने के लिए वो बड़ी दुआएं देते थे, आगे से बड़े खुश होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बचपन है या जिसमें ईदों की खुशियाँ हैं वो हमने पूरी तरह से एंजॉय की हुई हैं। मेरा कितना ज़रूरी होता है ईद पर दूसरों का सोचना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम खुद तो खुश हो जाते हैं लेकिन दूसरों का ज़्यादातर लोग सोचते ही नहीं है कि मतलब हम खुश हैं, दूसरे जो हमारे इर्द गिर्द गरीब लोग हैं या जो मस्कीन वगैरह हैं वो अपनी ईद कैसे गुजार रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है सोचना। सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं होता, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों की मदद करना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और एक जो एनवायरनमेंट है उसको सही करने का ये बहुत बड़ा स्टेप है, मतलब उसको स्टेबल रखने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये। अच्छा, जब कभी पनिशमेंट मिली है स्कूल में? नहीं, मुझे पनिशमेंट कभी नहीं मिली। कभी भी नहीं मिली? नहीं। घर में? घर में मम्मा से मिली थी। क्या मिली थी और क्या चीज़ करने पे मिली? जब मैं छोटी थी तो मुझे टेबल याद नहीं थे होते, मेरी मम्मा मुझे एक टांग पे खड़ा करके टेबल याद करवाती थी और मेरे सामने मेरी फेवरेट डिश बनाती थी और कहती थी जब तक तुम मुझे इसको डोजिंग में नहीं सुनाओगी मैं तुम्हें नहीं दूंगी और ना तुम्हें बैठने दूंगी। जब वापस आएंगे ब्रेक से तो मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मच जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में खुशामदीद। सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिनसे बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, खानों के हवाले से। अब खानों की तरफ आ जाते हैं बिकॉज़ ईद के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट होता है
खाने। सियान साहब, बारबेक्यू या मीठे में क्या पसंद करें? मीठे में तो रूटीन में हमारे या सुबह ज़र्दा बनता है और उसमें दही डाल के, और या फिर वो फ्योनियाँ वगैरह, सेवियाँ और फ्योनियाँ वो बड़ी ईद पे भी बना लेते हैं। अभी भी इन्होंने फ्योनियाँ रखी हुई हैं। और बाकी मैंने बताया जैसे कि ये जो हलाली कलेजी की डिश है वो मुझे बड़ी पसंद है, और वो बन भी पहले अच्छा, जाती है। बारबेक्यू वगैरह करते हैं बहुत सारे लोग, कुर्बानी के बाद जो है वो बारबेक्यू ज़रूर रखते हैं पूरी हाँ, फैमिली ये के साथ। वो भी, लेकिन वो जो है ना वो सेकंड डे पे ज़्यादा होता है। हाँ। फर्स्ट डे पे ये जो है ना वो पुलाव बन जाएगा, और मटन कढ़ाई टाइप जो है वो बन जाएगी, कढ़ाई के ऊपर जो खाना शाना पकाया खाया जाता है। उसमें ये हो जाता है कि बाज़ दफ़ा वो काली मिर्च में बना लें, बाज़ में आप मिर्च डाले ही नहीं हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ जो हैं वो बना लेते हैं। तो इसमें मोस्टली जो है वो हमारी मदर और मेरी मिसेस जो हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं और वो तैयार करती हैं, बच्चियाँ भी साथ होती हैं। तो इस तरह से फिर पहला दिन जो है वो खाने पीने में जो है वो गुजरता है। अच्छा, मेरा मामा पापा से तो ईदी मिल जाती है, जी। और किस किस से ईदी लेनी होती है? और मैं दादू से लेती हूँ, पुप्पो भी दे देती हैं, चाचू भी दे देते हैं, तायाबू भी दे देते हैं, और अगर हम नानके वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे भी सारे दे देते हैं। अच्छा, कभी इकट्ठे किए हैं, पैसे जमा किए हैं किसी जी। चीज़ को खरीदने के लिए? मैं कर रही हूँ अभी। क्या खरीदना है? अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाएं तो मैं कुछ ना मतलब डिफरेंट लूँ। डिफरेंट क्या, कैसे, किस तरह की जैसे चीज़? कुछ डेकोरेशन जो चीज़ें होती हैं वैसी लूँ, और कुछ जो है शॉपिंग वगैरह करूँ। शॉपिंग वगैरह। हाँ। शॉपिंग में क्या पसंद करते हो? कपड़े खरीदते हो, शूज़ खरीदते हो? शॉपिंग में मुझे ज़्यादा जूते पसंद है। जूते शॉपिंग में पसंद। ज़्यादा जो जूते। घर का सबसे छोटा बच्चा होता है वो बड़ा लाडला होता है। सियान साहब, सबसे लाडली ये मीरब हैं या कोई और, थोड़ी और? क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स का भी ये होता है कि कोई एक बच्चा जो होता है हमेशा लाडला होता है। मेरे घर में मेरी छोटी बहन है। नहीं, पेरेंट्स के लिए तो सारे बच्चे एक ही तरह के होते हैं और सबसे इक्वली प्यार होता है, लेकिन छोटे का से ये थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि वो इतना मैच्योर नहीं होता, और उसकी छोटी मोटी गलतियां उनको इग्नोर करना पड़ता है और उसको समझाना भी पड़ता है। जैसे दूसरे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि ये अपनी लाइफ में आप थोड़े से उनके जो एक इन्हिसार करने का लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से अदरवाइज़ तीनों बेटियां माशाल्लाह मेरे लिए एक ही जैसी हैं और मेरी सारी प्यारी हैं। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है आपने अपने आप को सेफ रखने के लिए। अच्छा, मीरब का कोई बचपन का किस्सा, जब छोटी थी, कोई इस तरह की शरारती चीज़ जो आपको अभी भी याद है? मीरब जो है ना, ये स्टार्ट में बहुत कम गो थी। अच्छा। इतनी कम गो थी कि हम ये सोचते थे कि ये बोलती क्यों नहीं है, बहुत अच्छा। कम गो। और ये दूसरा रोती भी नहीं थी, रोती भी नहीं थी? रोती भी नहीं थी, यानी पुरसकून तरीके से। जब बिल्कुल तंग छोटी- नहीं किया? बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल ये बस इसने लेटे रहना, आराम से लेटे रहना। कोई जब बातें करनी तो उस वक्त ये बातें भी बहुत लाइट, मतलब कि थोड़ी थोड़ी बातें करती थी, ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी। ये दो चीज़ें इसकी बचपन की हैं जो काफ़ी ज़्यादा इसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चीज़ जो रिफ्लेक्ट करती है। कोई ऐसी मेमोरी आपके अपने बचपन की जो आपको आज भी याद आती है और आप हंस पड़ते हो? किस रेफरेंस में? किसी भी रेफरेंस, अपने बचपन का कोई किस्सा। हाँ, मैं बेसिकली मेरा जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें मेरी रनिंग बहुत थी, और मैं शायद देहात वाले तो बड़े आसान से ये समझ लेंगे, लेकिन शहर में शायद सारे लोगों ने पता, यह जहाँ गुड़ बनाते हैं ना, गन्ने से रस निकाल के गुड़ बनाते हैं, वहाँ उसको बेलना कहते हैं, बेलना लगाया होता है। तो उस वक्त जब मैं छोटा था, मेरा हाल है शायद मैं 5वीं क्लास में या 6ठी क्लास में था, तो हमारा जो डेरा है जहाँ पर वो बेलना लगा हुआ था, वो हमारे स्कूल से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पर था। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था कि बेलने नहीं चलाने, चीनी के लिए जो है ना गन्ना मिल्स को दिया जाए। तो स्कूल में मैसेज आया जी कि पुलिस पड़ गई है गांव में, और उन्होंने जिन जिन के बेलने हैं ना उनको पकड़ लेना है। अच्छा। तो हमारे टीचर ने कहा कि भाई जिस जिसके बेलना लगा हुआ है ना वो आपने जाके उनको बताओ और उनको क्लोज़ कर लें।
ठीक है। तो मैं यकीन करें कि मेरा ख्याल है कि शायद आज भी मुझे नहीं पता कि मैं इतनी स्पीड से वहाँ पर गया, इतनी स्पीड से गया। बीच में वो जो खेत आते थे, खाले आते थे, सारे आते थे, मुझे नहीं पता कैसे। और मेरा ख्याल है कि अब एक्यूरेट टाइम तो नहीं है, लेकिन मैंने वो सारा फासला जो है वो 4 से 5 मिनट में तय कर लिया, यानी ये सारे का सारा टोटल जो है। तो जब मैं वहाँ पर गया, मैं उनको बताया पुलिस पड़ गई है, पुलिस आ रही है, उसने वाइंड अप कर दिया। और जब वाइंड अप किया तो अब हुआ क्या ये कि उन्होंने, नीचे तो आग चल रही थी, तो उन्होंने वो सारा जो रास था वो बर्तनों में डाल लिया। तो उसको उल्टा करके ना, तो वो कड़ा जिसके अंदर वो सारा गुड़ बनता है, तो उसके ऊपर उन्होंने उसका जो ईंधन है ना, वो छोई टाइप और ये सारा वो उसके ऊपर रख दिया ताकि पता ना चले। तो वो नीचे से उसकी हीट थी, तो 10 मिनट गुजरे तो उसको आग लग गई सारे को। उसको हमने फिर बुझाना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह के बचपन के बड़े वाक़यात थे। और इसमें ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था कि मैं इतनी स्पीड से जाना, वहाँ पहुँचना, उसको सारा कवर करना, और फिर जो हमने कवर किया हुआ उसको आग लग जाना, फिर उसको बुझाना, वो बड़ा एक एडवेंचर हो गया हमारे साथ। अच्छा, अब तो आप CEO एजुकेशन हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है प्रॉबेबली आपके अपने बचपन से। जी जी। जब स्कूल में थे, कभी किसी टीचर को तंग किया हो? हाँ, एक टीचर थे हमारे, वो ऊंचा सुनते थे, ठीक है। तो लेकिन वो भी हमने उनको नाजायज़ तंग नहीं किया। एक दफ़ा का ये वाक़या हुआ कि मैं अपने किसी कलीग साथी के साथ ना कोई स्टडी की बातें कर रहे थे, तो उनको ये लगा कि शायद मैं इसके साथ गप्पें कर रहा हूँ और पढ़ नहीं रहा। पीछे से उन्होंने एक छड़ी मेरे दिराम से यहाँ मारी। मैं एकदम बड़ा शॉक्ड हुआ। मैंने कहा कि ये क्या हुआ? तो मैंने कहा सर आपने मुझे क्यों मारा है? कहते तो पढ़ लिख गया तो तुसी गल्लां करन लगे। मैं कहा जी मैं तो पढ़ रहा था। तो उसके बाद फिर ना वो ऊंचा सुनता था। जब भी कोई बात होनी ना, तो आपस में हमने बात करनी और उसको टांट कर देना, तो वो फिर फील करता था कि ये पता नहीं मुझे बात कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। वो ये उसका वो थोड़ा सा बन गया। तो इस तरह से एक टीचर थे हमारे जिनके साथ इस तरह का मामला होता था। जब खुद प्रोफेशनल लाइफ में आए तो कभी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ जहाँ पर किसी ने आपको तंग किया हो? हाँ, ये उस लम्हे में ये तो नहीं लगा कि मैंने सर्विस जब स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त 2nd ईयर क्लास थी, वहाँ मैं पढ़ाने के लिए गया। तो एक क्लास ग्राउंड में बैठी थी और मेरा फर्स्ट डे था। मैंने पैंट शर्ट टाई शाई सारी लगाई हुई थी। तो बच्चे देहात के थे उसमें, तो 215 की तादाद थी और बड़ी बड़ी क्लास थी। तो जब मैंने वहाँ जाकर उनसे बात शुरू की तो वो इस तरह की इधर उधर उन्होंने बातें शुरू कर दी। तो एक बच्चा मुझे कहता है कि जी सर, दरख्त था ना, सारे ऊपर को कबा बैठा हुआ है, आप थोड़ा इधर हो जाएं। दूसरे ने कहा नहीं सारे आप उधर ही रहें। इस तरह से उन्होंने मुझे होटिंग स्टाइल शुरू कर दी। तो मैं भी GC का पढ़ा हुआ था, मुझे भी पता था, हमने भी बहुत सारे इस तरह के काम देखे हुए थे। मैंने फिर आगरे 2-4 बच्चे थे, उनसे मैंने जब बात शुरू कर दी तो उनके अंदर भी एक्साइटमेंट पैदा हुई कि इनसे ये क्या बात कर रहे हैं। तो बस ये वो मेरा फर्स्ट था एक्सपीरियंस जिसमें, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा कमांड कंट्रोल इस तरह के कभी इशू नहीं आए ना बच्चों की तरफ से किसी भी लेवल पे। मैंने अपनी मेहनत से बच्चों को जब तक मैं पढ़ाता रहा हूँ उतनी देर पर बड़ी मेहनत से पढ़ाया है और कोशिश की है कि अपना रिज़्क़ रोटी जो है उसको हलाल किया जाए। हम अपने बहुत ही ख़ास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारी ऑडियंस को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि बिलाल अपनी ईद किस तरह से मना रहे हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली कहाँ पर मना रहे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।